हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षा क्रिएशन। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पेपर ड्राफ्टिंग को लाइनिंग पर पिन अप कर लिया है। यहाँ पर अब हमें पाव पाव इंच सिलाई मार्जिन ऐड करनी है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस साइड पर भी हमें पाव इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेनी है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें सभी पार्ट्स को कट कर लेना है। ड्रॉ की हुई लाइन पर से हमें कट कर लेना है। यहाँ पर हमें ड्रॉ की हुई लाइन पर से कट कर लेना है। हमारी ड्राफ्टिंग कट होकर रेडी है। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग रखकर हमें पिनअप कर लेना है और अब हमें उसे कट कर लेना है। यहाँ पर हमारा मेन पार्ट लाइनिंग अकॉर्डिंग कट कर कर रेडी हो गया है। बैक साइड में हमें 3 इंच का शोल्डर बेल्ट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें 4 इंच नीचे गला लेना है और मार्किंग करनी है। गले को हमें राउंड शेप दे देना है। मार्क किए हुए साइड से हमें नीचे 8 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ किए हुए शेप को हम सीजर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की फ्रंट साइड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमें चारों साइड से सिलाई दे देनी है। इस पार्ट को भी हमें लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर चारों साइड से सिलाई दे देनी है। अब इन दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखकर हमें एक स्टिच दे देनी है। फ्रंट साइड के दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से सिलाई देकर रेडी कर लेना है। अब हमें बैक नेक की लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर सीधा रखकर स्टिच दे देनी है। अब हमें गले को स्टिच के साइड साइड से कट कर लेना है। अब हमें लाइनिंग को पलटी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर गले पर साइड से सिलाई दे देनी है। अभी हमें मेन फैब्रिक को आर्म होल से ज्वाइन कर लेना है।
अब हमें फ्रंट नेक को क्रॉस पट्टी लगाकर स्टिच कर लेना है। स्टिच की हुई पट्टी को हमें उल्टा फोल्ड करके फिनिशिंग स्टिच दे देनी है। हमारा नेक यहाँ पर स्टिच होकर रेडी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का नेक भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। अब हमें फ्रंट और बैक के दोनों फैब्रिक को एक दूसरे पर सीधा रखकर स्टिच कर लेना है। अब हमें इस स्टिच को पलटी कर कर फिनिशिंग स्टिच दे देनी है। दूसरी साइड के शोल्डर को भी हमें ऐसे ही स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमारे दोनों शोल्डर स्टिच होकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमें स्लीव जॉइन कर लेनी है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग पर रखकर हमें चारों साइड से स्टिच कर लेना है। स्लीव्स के डीप कट को हमें फ्रंट साइड में और बड़े कट को हमें बैक साइड में जॉइंट कर लेना है। स्लीव्स को हाफ कर कर उसका सेंटर पॉइंट मेजर करके नॉच मार लेनी है। अब हमें शोल्डर के सेंटर पॉइंट और नॉच को मिला लेना है और स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स जॉइंट होकर रेडी है। दूसरी साइड के स्लीव्स को भी हमें ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। अब हमें स्लीव्स को नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमें फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। हमारी स्लीव्स स्टिच कर कर रेडी हो गई है। दूसरी साइड की स्लीव्स को भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अब हमें बैक साइड को बीच में से हाफ फोल्ड कर कर टक्स पॉइंट मेजर कर लेना है। 5 इंच का हमें टक्स पॉइंट मार्क करना है। ऊपर की साइड पर हमें 4.5 इंच पर टक्स की हाइट मार्क कर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें दोनों साइड से 1-1 इंच का टक्स मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है और उसे जॉइन कर लेना है। दूसरी साइड पर भी हमें सेम ऐसे ही टक्स डाल लेना है। उसके बाद हमें अभी टक्स की सिलाई दे देनी है। हमें ब्लाउज़ की फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। ऊपर की साइड पर भी हमें 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। स्लीव्स को भी हमें 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब उस मार्किंग पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी हमें ऐसे ही फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। मार्क की हुई लाइन पर स्टिच देकर हमें ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं ब्लाउज़ की बटन पट्टी का मेजरमेंट कर रही हूँ। मेरी बटन पट्टी 7.5 इंच आई है। उसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी और 9 इंच पर मैं मार्क कर दूँगी। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस पॉइंट से मैं 2 इंच का एक मार्क लगा लूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। हमारी बटन पट्टी की मार्किंग होकर रेडी है।
यहाँ से आगे मैं 3 इंच पर हमारे हुक पट्टी का मार्क लगा लूँगी। यहाँ से भी मैं एक 3 इंच का मार्क लगवा दूँगी और एक लाइन ड्रॉ करवा लूँगी। हमारी दोनों पट्टियाँ बनकर रेडी है। अब हमें इन दोनों पट्टियों को सीजर से कट कर लेना है। मेरी दोनों पट्टियाँ कट होकर रेडी हो गई है। अभी मैं बटन पट्टी को ब्लाउज के राइट साइड पर रख कर डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। यहाँ से हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर कर स्टिच दे देनी है। नीचे की फैब्रिक को भी हमें अंदर की साइड फोल्ड कर कर एक स्टिच दे देनी है। अब हमें इसे अच्छे से पलटी कर कर अंदर की साइड पर लेकर स्टिच दे देनी है। यहाँ पर मेरी बटन पट्टी स्टिच होकर रेडी हो गई है। अब हमें ब्लाउज के लेफ़्ट साइड को उल्टा रखकर उस पर एक हुक पट्टी ज्वाइन कर लेनी है। पट्टी को ब्लाउज पर रखकर अंदर की तरफ मोड़ लेना है और उस पर स्टिच दे देनी है। नीचे की साइड पर भी हमें ऐसे ही अंदर की तरफ पट्टी को मोड़कर स्टिच दे देनी है। अब हमें पट्टी को पलटी कर लेना है। हुक पट्टी को अब हमें थोड़ा सा मोड़कर उस पर एक सीधी सिलाई दे देनी है। फैब्रिक के इस कॉर्नर पर अब हमें एक सीधी सिलाई दे देनी है। पट्टी को पलटी कर कर हमें वहाँ पर लूप की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर लूप की सिलाई दे देनी है। वीडियो में मैंने आपको जैसे दिखा रही हूँ वैसे आपको लूप सी लेने हैं।
ऐसे ही हमें सभी लुक्स को अच्छी तरह से सी लेना है। यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ स्टिच होकर रेडी है। अब हमें ब्लाउज़ के बैक नेक पर बो कर रखना है। हॉट ग्लू गन से स्टिक करना है या फिर मशीन से उसे स्टिच कर जॉइन कर लेना। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।